आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि पीएचपी में आपको एसोसिएटिव एरे कैसे बनाना है। तो एसोसिएटिव एरे जो होता है ये वही एरे की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है जो अभी तक आप देखते आए होंगे पहले के वीडियोस में। मतलब जो ये एसोसिएटिव एरे भी आपको कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है, लेकिन एसोसिएटिव एरे और नॉर्मल एरे में डिफरेंस ये होता है कि एसोसिएटिव एरे में जो इंडेक्स वैल्यू होती है एरे की वो हमको बनाना पड़ता है, मतलब वो पीएचपी बना के नहीं देता है। जैसा कि आपने अभी इससे पहले की वीडियो में देखा हो, इसमें मैंने एरे के बारे में बताया है, उसमें आप केवल एलिमेंट्स को लिख देते हैं और आपका जो इंडेक्स वैल्यू है पीएचपी क्रिएट कर देता है। लेकिन एसोसिएटिव एरे में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू हमें क्रिएट करना पड़ेगा जो कि हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो देखते हैं हमें कैसे ये सब बनाना है। सबसे पहले आप एसोसिएटिव एरे का अपना नाम दे दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैच रख दिया यहाँ पे, और उसके बाद फिर मैंने इक्वल लगाया, फिर मैंने यहाँ पे एरे लिखा, फिर आपको ये पैरेंथेसिस लगाना है, फिर आपको सेमीकोलन लगाना है। तो इतना हिस्सा तो आपका बिल्कुल कॉमन है जो आप पहले देखते आए। उसके बाद आपको इसके अंदर जो है, इसके अंदर मतलब इस एरे का आपने जो पैरेंथेसिस लगाया था इसके अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पर की बनानी होगी, मतलब इंडेक्स वैल्यू आपको यहाँ पे सबसे पहले बनाना होगा और उसको की भी कहा जाता है। वो बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। उसके बाद जो भी आप इंडेक्स का नाम रखना चाहते हैं वो रख दीजिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे जो एरे मैं बना रहा हूँ वो एरे ये है कि एक क्रिकेट मैच का एरे है और उसमें जो प्लेयर है उसका नाम होगा और उसने कितने रन बनाए वो होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सुरेश, सुरेश जो हमारा की हो गया, इंडेक्स वैल्यू हो गई, फिर हमें इक्वल लगाना है, फिर हमको ये ग्रेटर देन का साइन लगाना है। उसके बाद इसके आगे जो है हमें वो वैल्यू लिखनी है जो हम इस इंडेक्स पर स्टोर करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि सुरेश ने जो 75 रन बनाए। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपका एक एसोसिएटिव एरे जो क्रिएट हो गया, उसमें एक इंडेक्स बन गई जिसका नाम सुरेश है और उस इंडेक्स पर जो है ये 75 वैल्यू स्टोर हो गई। फिर हमने कॉमा लगाया, फिर हमने दूसरा एक इंडेक्स बनाया जिसका नाम मैंने संदीप रख दिया, फिर मैंने इक्वल लगाया, फिर मैंने ग्रेटर देन का साइन लगाया और फिर मैंने कोई अपनी वैल्यू रख दी, जैसे मैंने 89 रन बनाए। फिर मैंने कॉमा लगाया, फिर मैंने जो एक और जो है इंडेक्स या आप कह सकते हैं की जनरेट करी जिसका नाम मैंने रख दिया रमेश रख दिया, और फिर मैंने इक्वल लगाया, फिर ग्रेटर देन का साइन लगाया। उसके बाद वो वैल्यू लिख दी जो मैं इसमें स्टोर कराना चाहता हूँ और जैसे मैंने लिखा 45 रन जिसने बनाए। और यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू लिख रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे इंटीजर टाइप की ही वैल्यू लिखनी है। यहाँ पर चाहे तो आप स्ट्रिंग टाइप या डेसिमल टाइप का वैल्यू भी लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं कि आपको भी ऐसे ही लिखना है। तो इस तरीके से आपको एसोसिएटिव एरे बनाना है। अब नेक्स्ट काम ये आता है कि इनकी वैल्यूज़ को जो है, जो आपका मैच करके जो एरे है इसके वैल्यूज़ को जो हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो आपको करने के लिए मैंने सबसे पहले इको लिखा, क्योंकि मैं जो ये एसोसिएटिव एरे के जो आपका एलिमेंट्स है जो कि यहाँ पे 75, 80 है, 45 इनके आउटपुट में वैल्यूज हमें दिखाना है। तो हमने सबसे पहले एरे का नाम लिखा जो कि है आपका मैच। तो यह इको में आया, यहाँ पे मैंने लिखा मैच लिखा। फिर सेम वही प्रोसीजर है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी आप इंडेक्स पर मतलब जिस की की आप जो वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हो वो आप यहाँ लिख दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया संदीप की वैल्यू को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिख दिया। अब जो है हमारा एसोसिएटिव एरे बन गया। अब हम लोग जो है इसको जो है आप जो है अपने ब्राउज़र पर रन करके देखते हैं। तो उसके लिए आपको एग्जाम खोलना है। कंट्रोल पैनल में आप जाइए, एक्सप्लोरर करके एक फोल्डर होगा, इसके अंदर आपको htdocs करके फोल्डर मिलेगा। ये आपकी वेब डायरेक्टरी है एग्जाम अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है तो। htdocs के अंदर जो भी आप फाइल रखेंगे वो वेब ब्राउज़र पर दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको एक एसोसिएटिव एरे करके ये फोल्डर दिख रहा होगा। तो इसके अंदर मैंने ये आपका जो ये वाली जो हमारी जो PHP फाइल है इसको मैंने सेव किया। और मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ कि आपको भी यही काम करना है, वरना आपको जो है वेब ब्राउज़र पे ये फाइल दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ पर देखिए एसोसिएटिव एरे करके मैंने बनाया है फाइल वो है, और दो फाइल्स मैंने और बनाई जिसमें मैंने कुछ एसोसिएटिव एरे के एग्जाम्पल दिखाया और मैं आपको वो भी रन करके दिखाऊंगा। तो हम लोग जो अब जो है अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं। एड्रेस बार पे गया, मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट लिखा, उसके बाद जो है आप देखिए यहाँ पे एसोसिएटिव एरे का फोल्डर आने लगा। मैंने इस पर क्लिक किया और ये जो आपका ASC एरे लिखा है इस पर मैंने क्लिक किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू आ गई 89 जो कि बिल्कुल सही है। मैंने यहाँ पे क्या किया था, एरे का नाम लिखा, उसका की मतलब इंडेक्स वैल्यू लिखी जो कि यहाँ पे संदीप है और संदीप ने कितने रन बनाए, 89 रन बनाए। तो ये आपका आ गया, ये आपका आउटपुट में आ गया। और नेक्स्ट तरीका है एसोसिएटिव एरे बनाने का कि अगर आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहते तो आप क्या करिए, आप जो है एरे का कोई भी नाम दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे टेस्ट रख दिया, फिर आप जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाइए, इसके अंदर आप की जनरेट कर दीजिए, कुछ भी रख दीजिए। यहाँ पे की का नाम मैं थोड़ा सा सही रखता हूँ, जैसे मैंने ABC रख दिया, इक्वल टू लगाइए। फिर आप इसमें जो भी वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं वो कर दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ कुछ लिख दिया। तो इस तरीके से भी आप एसोसिएटिव एरे बना सकते हैं। और इस एरे में अगर आपको और एलिमेंट्स ऐड करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करिएगा, Ctrl D दबाइएगा
उसके बाद आप ये जो है की जो वैल्यू है वो चेंज कर दीजिए, जैसे CBN मैंने कर दिया, VNM कर दिया और फिर यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ को चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आपका एसोसिएटिव एरे बन जाएगा। अब नेक्स्ट तरीका ये आता है कि नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसोसिएटिव एरे को जो है फॉर लूप का यूज़ करके मतलब फॉर लूप का यूज़ करके एसोसिएटिव एरे के आप वैल्यूज़ को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके लिए PHP में एक स्पेशल टाइप का लूप है जिसको फॉर ईच कहा जाता है। तो इसको बनाने के लिए जो है आपको फॉर लिखना है, फिर आपको ईच लिखना है और दोनों एक साथ लिखना है, कोई स्पेस नहीं देना है। फिर आपको ये जो है पैरेंथेसिस वाला ब्रैकेट लगाना है, फिर आपको करली ब्रैकेट्स लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पैरेंथेसिस के अंदर सबसे पहले आपको उस एसोसिएटिव एरे का नाम लिखना है जिसके वैल्यूज़ को आप एक्सेस करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया टेस्ट का। उसके बाद आपको एक कीवर्ड लिखना है जो कि ये एज। उसके बाद एज के बाद आपको यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना होगा जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे नाम रख दिया आइटम। ये जो आइटम होता है ये आपके जब इसे लूप पहली बार चलेगा तो ये आइटम की वैल्यू सबसे पहले ये सेट होगी। जब ये लूप सेकेंड टाइम चलेगा तो ये आइटम की वैल्यू ये हो जाएगी और ये लूप तब तक चलेगा जब तक आपके एसोसिएटिव एरे में एलिमेंट्स होंगे। जैसे ये नल हो जाएगा तो ये लूप स्टॉप हो जाएगा। तो अब हमको यहाँ पे इको मैंने लिखा और फिर मैंने यहाँ पे आपका जो है ये जो है इन्वर्टेड कॉमा लगाया और इसके अंदर मैंने ये करली ब्रैकेट्स लगा और उसमें मैंने आइटम को लिख दिया। याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको टेस्ट वाला ये जो है वेरिएबल नहीं लिखना है क्योंकि ये तो एसोसिएटिव एरे है, आपको आइटम लिखना है और ये आइटम आपका जो होता है एसोसिएटिव एरे में एक सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने यहाँ पे आइटम लिख दिया और फिर मैंने यहाँ पे BR टैग लगा दिया, लाइन ब्रेक के लिए, और फिर मैंने सेमीकोलन लगा दिया। अब जो हम लोग इसको ब्राउजर में रन करते हैं तो हम यहाँ पे गए, पेज रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं ये आउटपुट आ गया। तो ये देखिए आप अब जो है आपको क्लियर हो गया कि आपको एसोसिएटिव एरे कैसे बनाना है और फॉर ईच लूप का यूज़ करके उसके वेरिएबल को कैसे एक्सेस करना है। तो अब मैं कुछ और एग्जांपल आपको एसोसिएटिव एरे पे दिखा देता हूँ। जैसे आप देखिए यहाँ पे मैंने एक एसोसिएटिव एरे बनाया जिसमें मैंने कुछ नाम स्टोर किया और उन नाम पर जो है मैंने उनकी एज को स्टोर किया। जैसे न्यूटन जो है उसकी एज 60 है, जिमी की एज 75 है और सैंडी की एज 85 है। और उसके बाद मैंने फॉर ईच का यूज़ करके जो है ये वैल्यू प्रिंट करा दिया। और फॉर ईच का कैसे यूज़ करना है तो मैं आपको बता चुका हूँ। ब्राउजर पर चलते हैं, बैक करते हैं और ये जो आपका ASC एरे वाला एग्जांपल इसको ओपन करते हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एज 60, 75, 85 आ गया जो कि बिल्कुल सही है। आप यहाँ देख सकते हैं न्यूटन की 60 है, 60 है, 75 है, 75 भी है, 85 है, 85 है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट दूसरा एक एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया एसोसिएटिव एरे जिसका नाम मैंने कॉलेज रखा है। और उसके बाद फिर मैंने इस एसोसिएटिव एरे में मैंने 3 जो है इंडेक्स वैल्यू बनाई, आप कह सकते हैं की बनाया। सबसे पहला की हमारा A है, फिर B है, फिर C है और इन की पर मैंने एक नया एरे बनाया जिसमें मैंने कुछ इंटीजर वैल्यू स्टोर करा दी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे की नंबर जो आपका A है, की जो है इंडेक्स वैल्यू जो A है उस पर एरे में 10, 20, 30 ये वैल्यू स्टोर है। फिर B पे आपका 40, 50, 60 स्टोर है। तो इस तरीके से। और ये जो आपका एरे है ये आपका 2 डायमेंशनल एरे है जिसके बारे में मैं आगे की वीडियोस में बात करूंगा, लेकिन मैंने अभी जो आपको यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद इनके एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने फॉर ईच का बनाया जो कि एसोसिएटिव एरे को हमको देगा। तो ये क्या करेगा कि ये जो कॉलेज वाला आपका जो एसोसिएटिव एरे है इसके सबसे पहला की हमको दे देगा, तो फर्स्ट की देगा। और जब फर्स्ट की को हम लेके उसमें इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे आप देखिए फॉर लूप का मैंने यूज़ किया, तो जब इसमें फॉर लूप के जरिए इंडेक्स वैल्यू आएगी तो इसका यूज़ करके हम इसके सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाएंगे। तो और उसके बाद जो है ये आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा। तो आप लोग देखते हैं कि ये कैसे रन करेगा। और यहाँ पर जो कॉलेज एरे इसमें हुआ ये है कि मैंने ये क्लास के नाम दिए, से एक क्लास है A, दूसरा क्लास B है, तीसरा क्लास C है। उसमें उन क्लास में जिन स्टूडेंट ने टॉप किया है उनकी यहाँ पे आईडी मैंने लिखी है। तो जो टॉप 3 स्टूडेंट है A क्लास में उनकी आईडी है 10, 20, 30 और फिर क्लास B में जो 40, 50, 60 ऐसे ही है। तो अब हम लोग इसे रन करते हैं। तो ब्राउजर पर जाइए, बैक करिए, उसके बाद ये ASC एरे फॉर ईच पर क्लिक करते हैं और ये देखिए आपका आ गया इस तरीके से। तो इस तरीके से भी आपको एसोसिएटिव एरे आप बना सकते हैं और फॉर ईच का यूज़ करके इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। और जो है आपका इस तरीके से आपको करना है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी आपका कोई लूपिंग जो थी नेस्टेड होती है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ये फॉर ईच के अंदर एक फॉर, जब भी आपकी नेस्टेड लूपिंग होगी तो इसके मतलब इसके हर एक के साथ इसके सारे एग्जीक्यूट होंगे। मतलब ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब जैसे इसका जो ऐसे आपका ये फर्स्ट जैसे यहाँ पे आया, फर्स्ट वाली की आई तो ये की को लेगा, उसके बाद फिर इस लूप में जितने भी 3 है वो एग्जीक्यूट होगा। फिर जब नेक्स्ट टाइम जब ये लूप ऊपर जाएगा तो ये की वैल्यू चेंज B होगी, तो B के साथ भी फिर सारे इसके वैल्यूज जो है एग्जीक्यूट करेंगे। फिर
फिर की वैल्यू चेंज होगी, सी होगी, तो सी के साथ भी सारे आपके एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।